आज हम आपको एक ऐसे नबी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक पल की नाराजगी में अपनी कौम को छोड़ गए, जिन्हें एक मछली ने निगल लिया और जिनकी तौबा को अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया कि पूरी कौम को माफ कर दिया गया। जी हां, यह कहानी है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। वो नबी जिन्हें साहिबुल हूत कहा गया, मछली वाला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब यूनुस की कौम ने ईमान ले आया तो हमने उनसे अजाब हटा दिया। यह वो एकमात्र कौम है जिसने अजाब आने से पहले तौबा कर ली और अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जब अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नबी बनाया तो उनके दिल में एक ही चाह थी, मेरी कौम हिदायत पा जाए, मेरे रब को पहचान ले, बुतों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करे। यूनुस अलैहिस्सलाम दिन रात हर गली, हर दरवाजे पर जाकर कहते, ऐ मेरी कौम, इन पत्थर के बुतों को छोड़ दो। ये न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, इनके पास कुछ भी ताकत नहीं, और मेरा रब, वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन उनकी कौम क्या करती? हंसी उड़ाती, ताने देती, कभी दीवाना कहती, कभी जादूगर। और फिर जब बहुत वक्त बीत गया और कौम ने कोई बात न मानी, तो यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज हो गए। कभी कभी इंसान को लगने लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, कोई नहीं सुनेगा, सब खत्म हो गया। लेकिन जब तौबा सच्ची हो तो अंधेरे से भी उजाला निकल सकता है। वक्त गुजरता है, साल बीते, दिन गुजरे, मगर किसी ने एक बात न मानी। यूनुस अलैहिस्सलाम दुखी थे, बहुत दुखी। उन्हें अपनी कौम की हठधर्मी पर गुस्सा आया और फिर एक दिन उन्होंने कौम को छोड़ने का फैसला किया। ना अल्लाह का हुक्म आया, ना कोई इजाजत, बस एक टूटे दिल और गुस्से की आग में वो बस्ती छोड़ चले गए। कुरान में आता है, और याद करो यूनुस को, जब वह गुस्से में चला गया और समझा कि हम उसे नहीं पकड़ेंगे। सूरह अल अंबिया 77। बंदरगाह और नाव। वो एक बंदरगाह पहुंचे। एक नाव रवाना हो रही थी। नाव में कुछ लोग थे जो समंदर पार जा रहे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम भी उस पर सवार हो गए। शुरू में सब ठीक था, फिर अचानक तूफान उठ खड़ा हुआ, लहरें ऊंची उठीं, नाव हिचकोले खाने लगी। लगने लगा जैसे ये नाव अब डूब जाएगी। लोगों ने फैसला किया, नाव को बचाने के लिए किसी एक को समंदर में फेंकना होगा। कुरा निकाला गया। एक बार यूनुस का नाम, 2 बार, फिर वही नाम, 3 बार, फिर वही नाम। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कोई बहस नहीं की, ना शिकवा, ना सवाल, बस खामोशी से समंदर में छलांग लगा दी। तभी अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई और यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई। लेकिन देखिए करामात, ना कोई हड्डी टूटी, ना कोई चोट लगी, क्योंकि सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा था। अब सोचिए, एक इंसान जिंदा मछली के पेट में, समंदर के अंधेरे में। वहां ना रोशनी थी, ना कोई साथी, सिर्फ अंधेरा और एक टूटे दिल की सिसकियां। और वहीं उन्होंने एक दुआ पढ़ी, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिम था। यही वो दुआ थी जिसने समंदर के अंधेरे को चीर दिया। अल्लाह को अपने प्यारे नबी की सच्ची तौबा पसंद आई, तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे गम से निजात दी। सूरह अल अंबिया। मछली को हुक्म हुआ, उसे किनारे पर छोड़ दो, और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर फेंक दिया गया। वो बेहद कमजोर थे, बिल्कुल लाचार, लेकिन वहीं अल्लाह ने एक कद्दू का पौधा उगा दिया, जिसकी बेल ने उन्हें साया दिया, घावों को भर दिया। यही है रब की रहमत। जब वो ठीक हो गए तो फिर से उसी कौम की तरफ भेजे गए। अब क्या हुआ? पूरी कौम ने ईमान कबूल कर लिया। जो लोग एक वक्त मजाक उड़ाते थे, अब वहीं सजदे में गिर पड़े। और यह पहली कौम बनी जिसे एक नबी की तौबा ने बचा लिया। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? कि अल्लाह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता, कि अगर दिल सच्चा हो तो अंधेरे से रोशनी तक का सफर तय किया जा सकता है। और सबसे अहम, तौबा कभी बेकार नहीं जाती। तो जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, याद रखना, मछली के पेट का अंधेरा भी रोशनी बन सकता है। बस एक सच्ची तौबा चाहिए और एक रहमदिल रब।